मोटरवे पुलिस में लोअर डिवीजन क्लर्क हम किस तरह से बन सकते हैं एलडीसी, और एलडीसी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलडीसी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कौन लोग पास होंगे, कौन से सवाल बार बार आते हैं, एलडीसी हम किस तरह से बन सकते हैं। आज की मेरी वीडियो जी कि आप मोटरवे पुलिस में, एनएच एंड एमपी पुलिस में लोअर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, पाकिस्तान के इदारों में रह के मुल्क की और कौम की किस तरह से खिदमत करनी है, पाकिस्तान के इदारों में इज्जत और ऑनर के साथ किस तरह से जॉब हासिल करनी है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। एजुकेट करता हूं इस चैनल पे आप लोगों को अपनी डिज़ायर जॉब तक पहुंचने के लिए। आपकी तालीम जो है एलडीसी के लिए मैट्रिक और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी मैट्रिक किया है, कोई डिप्लोमा किया है एचईसी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, सेकंड डिवीजन होने चाहिए। सेकंड डिवीजन 50% मार्क्स से कम भी होती है तो लिहाजा वो भी सारे के सारे चल जाएंगे। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग एक्सपर्ट्स एलडीसी एक्सपर्टीज आपकी टाइपिंग में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको कंप्यूटर जो इन लोगों को आता है, ऑफिस वर्क कर सकते हैं, एमएस वर्क्स, एमएस वर्ड, ऑफिस शीट, पावर पॉइंट, उर्दू राइटिंग, इन पेज, ये सारी चीज़ें जो लोग कर सकते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बिकॉज आपने ऑफिस में ही काम करना है और टाइपिंग का ही काम करना होता है, हर फाइलें बनानी होती हैं, लेटर बनाने होते हैं वगैरह वगैरह। जूनियर क्लर्क भी इसको कहते हैं, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। कद आपका जितना मर्जी हो जी चल जाएगा, NA है, नॉट एप्लीकेबल। छाती आपकी जितनी मर्जी हो चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। कद, छाती और दौड़ आपकी नहीं होगी, यानी फिजिकल मेजरमेंट आपका नहीं होगा। मे बी जो मौके पे ऑफिसर्स हैं वो दौड़ आपसे लगवा लें फिजिकली आपको चेक करने के लिए, लेकिन एड में डिफाइन नहीं है कि आपने दौड़ लगानी है। NA है, नॉट एप्लीकेबल। उम्र आपकी 18 से 25 साल है, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से और कितनी मजीद एज रिलैक्सेशन हासिल है, किन किन लोगों को हासिल है, ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। नज़र आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह से आपकी नज़र चल जाएगी, चाहे ग्लासेस लगाए हुए हैं चाहे ग्लासेस नहीं लगाए हुए। 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए, आपको सही नज़र आना चाहिए। अब ऐनक के साथ कितनी आपकी नज़र कमज़ोर तक चल जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको DHQ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, THQ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता सकते हैं जो डेली कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताना होता है, कामयाबी का जरिया मोटिवेट करना होता है, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत और कौम के लिए सर्व करना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन लें, व्हाट्सएप पे आके आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्सों में हर चीज मैंने बताई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल आपको तरीकाकार बताया है, गाइडलाइन है, MCQs है, इंटरव्यू की तरीकाकार है, हर चीज मैंने बताई है। अब कहां कहां से कैसे कैसे तैयारी करनी है, मुकम्मल गाइडलाइन दी हुई है। शहरियत आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए जी, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। अगर आप किसी और मुल्क से ड्यूल नेशनल हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगी। आपकी तालीमी असनाद, CNIC, डोमिसाइल, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ये साथ लगेंगी। जब आप भिजवाओगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई कैसे करना है बता दूंगा, गौर से सुनते जाइए, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपने जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, टाइपिंग की आपकी कोई डिग्री है, संद है, वो सारी की सारी चीज़ें भी साथ लगानी है। आपने अटेस्टेड करवा लें किसी गजटेड ऑफिसर से। हर वीडियो में बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, गौर से सुनते जाएगा। 3 सेट बनवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स के, 3 सेट बनवा के अपने पास रख लें, अटेस्ट करवा लें। इसी तरह से 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर आप बनवा लें, उनको भी अटेस्ट करवा के रख लें। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ देते जाओगे। जिस दिन आप इम्तहान देने जाओगे ये सारी की सारी चीज़ें, असल असनाद, डिग्री साथ लेकर जाओगे। ये सारी बातें गौर से सुनते जाएगा जी, हर चीज़ बताता हूँ आपको। अच्छा जी, टाइपिंग की स्पीड आपकी मैंने आपको बता दिया 30 वर्ड्स पर मिनट होगी, यानी 30 अल्फाज आपने इंग्लिश में भी लिखने होंगे और 30 अल्फाज उर्दू में भी। 2 आपके टेस्ट होंगे अलग अलग, एक इंग्लिश का टेस्ट होगा और एक उर्दू का टेस्ट होगा। तो लिहाजा टाइपिंग आपको बड़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए। टाइपिंग में आपने एक्सपर्ट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्फाज लिखो ताकि कंपटीशन में क्लियर हो जाओ। 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बेसिक पे स्केल आपका 11 होगा जी, 11 बेसिक पे स्केल होगा आपका, BPS 11। उसके मुताबिक आपकी तनख्वाह जो है 35 से 40 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होगी। वफाकी इदारा है,
नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इस्लामाबाद हेडक्वार्टर, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करोगे। डोमिसाइल आपका जहां का मर्जी हो, जिस मर्जी जिले का हो, पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से आप अप्लाई कर सकते हो। अमूमन आपको आपके घर के नजदीक ही जॉब दी जाती है, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। दौड़, कद, छाती मैंने आपको बता दिया जी, NA है, नॉट एप्लीकेबल है, आपके लिए नहीं है। ना ही आप दौड़ लगाओगे, ना ही आपका कद मेजर होगा, ना ही आपकी चेस्ट मेजर होगी। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करोगे। डोमिसाइल मैंने बता दिया, ऑल पाकिस्तान डोमिसाइल चलेंगे, पूरे हर जिले से आप अप्लाई कर सकते हो। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, आपके जो सवालों के जवाब होते हैं वो बताता हूं, और साथ साथ आपको मराहिल बताऊंगा कि किस किस मरहले से आप कैसे कैसे गुजरोगे। क्या सर हमें गाड़ी मिलती है? बिल्कुल नहीं जी, आपको गाड़ी नहीं मिलती। गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाल बता पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको गाड़ी मिल सकती है उसी शहर में जो NH एंड MP की सरकारी ऑफिशियल गाड़ियां होती हैं, MT वर्कशॉप में, वहां से आपको कोई ना कोई गाड़ी मुलाजमान को लाने और ले जाने के लिए घर से मिल जाती है। इसके अलावा आपकी रहायश भी नहीं है, रहायश आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, घर गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। ग्रेड 17 एंड अबव से वो एंटाइटलमेंट पे आ जाती है। सबसे पहले स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की SMS आएंगे, आपको रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी और आपके इम्तहानी सेंटर आपको बता दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका होगा जी तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आप पास होंगे। तहरीरी इम्तहान में क्या क्या सवाल आएंगे, इस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा जी हमारे नोट्स अवेलेबल, मैं आपको बता चुका हूं, उनसे आप तैयारी कर सकते हो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। 100 टॉपिक हैं और उसी के मुताबिक हमने हर चीज बनाई है जो सवालात आपके इम्तहानात में आते हैं। तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए। तहरीरी इम्तहान में पास होने के बाद देन आपका होगा जी एक स्क्रूटनी होगी आपकी, थोड़ा सा छोटा सा एक मामूली सा टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। वो आपका क्लियर हो गया, उसी के साथ आपका हो जाएगा टाइपिंग का टेस्ट। टाइपिंग के टेस्ट में आपके 2 मराहिल होंगे, मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश का टाइपिंग का अलग से होगा, उर्दू का टाइपिंग टेस्ट आपका अलग से होगा। उर्दू और इंग्लिश दोनों टेस्टों में आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होगी। 30 अल्फाज इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ये मिनिमम है। आपने कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है डेली के ज्यादा से ज्यादा आप ये अल्फाज कर सको। उसके बाद जी आपका टाइपिंग भी हो गया, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा। अब होगा आपका इंटरव्यू या वाइवा। इंटरव्यू में आपको देख लिया जाएगा, जज कर लिया जाएगा कि आप किस तरह से हो, क्या इस सीट के अहल हो, क्या कॉन्फिडेंट हो, क्या काम कर लोगे, आपको कोई मसला तो नहीं, इशू तो नहीं। तो आपकी नॉलेज को भी चेक कर लिया जाएगा और आपके करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज को भी चेक कर लिया जाएगा और आपकी डिपार्टमेंटल स्किल्स को भी देख लिया जाएगा। अगर आप मौजूद कैंडिडेट हो तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। ये सारी की सारी चीजें मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल पे आते हो, बाकी वीडियोस भी देखा करो। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी देख लें। हर जॉब के लिए मैंने अलग अलग इंटरव्यू की वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके बाद जी आपको आपका एक मेडिकल होता है, डिपार्टमेंट खुद से आपका एक मेडिकल करवाता है। उस मेडिकल से आपकी पे और तनख्वाह शुरू हो जाती है और उसी दिन से आपकी जॉब सर्विस का आगाज भी हो जाता है। इसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर दिए जाएंगे। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके दोगे, तब आपको डिपार्टमेंट में इंडक्शन दी जाएगी। आपकी ट्रेनिंग जी दौरान सर्विस ही, आपकी पोस्टिंग के दौरान ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सीनियर्स के साथ आपको लगा दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। ऑफिस में आपने काम करना होता है क्लर्क के तौर पे, क्लरिकल जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर क्लर्क इसको कहते हैं। इसमें आपने लेटर टाइप करने होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनानी होती हैं, गोशवारे बनाने होते हैं। डिपार्टमेंट में जो जो टास्क आपको दिया जाए वो आपने कंप्यूटर पे बैठ के करना होता है, उसकी कॉपियां निकालनी होती हैं। कंप्यूटर के साथ, कीवर्ड के साथ, कीबोर्ड के साथ आपको नाओ होनी चाहिए, एफिलिएट होने चाहिए और अच्छी तरह से फेमिलियर होने चाहिए। आप लोगों का काम ही लेटर टाइप करना है, तो लिहाजा आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और शॉर्ट हैंड गो के इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट हैंड जिन लोगों को आती है वो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो लोग ज्यादातर भर्ती हो जाते हैं। क्या मैं सर पढ़ाई जारी रख सकता हूं और पढ़ने के साथ साथ मैं यूनिफॉर्म जॉब में आ सकता हूं, SPO बन सकता हूं, यानी इंस्पेक्टर के तौर पे, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर मोटरवे में मैं बन सकता हूं, या JPO? तो बिल्कुल जी आप बन सकते हो। आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे, रेगुलर क्लासेस में जाके नहीं। आप पढ़ाई जारी रखो, जब ऐड आए, इश्तहार आए, तो आप उसमें SPO भी बन सकते हो, JPO भी बन सकते हो थ्रू कंपिटेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। आपको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर हम मोटरवे में LDC भर्ती होके तो ट्रांसफर होके पुलिस में वापस आ सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप पुलिस में नहीं आ सकते, नहीं ट्रांसफर हो सकते। आप मोटरवे पुलिस में ही काम करोगे। आपकी इंडक्शन वहां की है, आपकी हायरार्की वहां की है, इसलिए आप वहीं पे काम करोगे।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप मोटरवे पुलिस में किस तरह से एलडीसी बन सकते हो और कौन कौन लोग इसमें पास होंगे और कौन कौन लोग फेल होंगे और किन लोगों को इम्तहानात में बार बार आने वाले सवाल नहीं आते, बार बार आने वाली चीज़ें नहीं आती, आपको 9 हो बिफोर टाइम दे देता हूं ताकि आप आसानी से पास हो जाओ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।